दोस्तों, जहां पूरी दुनिया की नजरें भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर थी, वहीं भारत ने रूस अमेरिका के साथ मिलकर के ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति खेल दी जिसके चलते अमेरिका को झुकना पड़ गया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है भारत की एक नई डिफेंस खरीद से, जहां पर भारत समुद्री निगरानी के लिए कुछ एडवांस विमान खरीदने के लिए अमेरिका से रिक्वेस्ट करता है। अमेरिका के P-8I विमान भारत के लिए परफेक्ट थे और भारत ने जैसे ही अपनी रिक्वेस्ट अमेरिका के सामने रखी, अमेरिका ने तुरंत इन विमानों की कीमतें बढ़ा दी और जैसे ही कीमतें बढ़ी, भारत तुरंत रूस के पास गया और रूस से ऐसे ही विमानों की डिमांड कर दी और अब अमेरिका लाइन पर आ चुका है, जहां पर अमेरिका अपने पुराने रेट पर भारत को ये विमान देने के लिए तैयार हो चुका है। दूसरी खबर भारत और साउथ कोरिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत में साउथ कोरिया के ब्लैक ईगल्स नाम के फाइटर जेट लैंड कर चुके हैं। दरअसल ये जामनगर एयरबेस पर उतरे हैं और इससे कई जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट निकाले जा रहे हैं। जानते हैं इसके पीछे की असली वजह क्या है और दोनों ही रिपोर्ट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर कुछ इस तरीके से है कि क्या हिंद महासागर, जो कि कई हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है, वहां पर चीन का चक्रव्यूह अब टूटने वाला है। दरअसल 5 फरवरी 2026 को सुबह वाशिंगटन और दिल्ली से ऐसी खबर सामने निकल के आई जिसने बीजिंग की नींद उड़ा दी है। भारत और अमेरिका के बीच लगभग $3 बिलियन यानी कि 25,000 करोड़ रुपए की एक मेगा डिफेंस डील अपने आखिरी फेज पर पहुंच चुकी है। भारत 6 नए P-8I पोसिडॉन समुद्री निगरानी विमान खरीदने जा रहा है। ये वही विमान है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक सबमरीन हंटर या फिर कहें पनडुब्बी शिकारी माना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि P-8I पोसिडॉन की असलियत क्या है। यह बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया ऐसा विमान है जो दुश्मन की पनडुब्बी को पानी के 1000 फीट नीचे भी ढूंढ निकालता है। इसमें लगा हुआ NY/APY-10 रडार इतना ज्यादा पावरफुल है कि यह समुद्र की लहरों के बीच एक छोटी से छोटी पनडुब्बी की खिड़की को भी पकड़ लेता है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसे अमेरिका ने यह विमान बेचा है। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास पहले से ही 12 P-8I विमान है और ये बात गौर करने वाली है कि ये विमान भारत को पहली बार बेचा गया है। दुनिया को अमेरिका ये विमान नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए ये ऑफर रखे गए हैं। अब बात करते हैं इस नई डील के डेटा की। भारत 6 नए P-8I विमान मांग रहा है ताकि पुराने रूसी बेड़े की कमी को पूरा किया जा सके और इन 6 विमानों के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस सेंसर्स कम्युनिकेशन लिंक होंगे जो कि सीधे अमेरिकी सैटेलाइट से जुड़ सकेंगे और ये विमान देखते ही नहीं बल्कि हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलें और MK-54 टॉर्पेडो से दुश्मन को तबाह करने की ताकत भी रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत को इतनी जल्दी क्यों है। दरअसल पिछले 2 सालों में हिंद महासागर के अंदर चीन के रिसर्च वेसल्स, चीन की पनडुब्बी की मौजूदगी 40% तक बढ़ गई है। चीन अपने स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति के तहत भारत को घेर रहा है और इन 6 नए विमानों के बाद भारत पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में 24 घंटे अपनी पैनी नजर रख पाएगा। और ये डील सिर्फ एक खरीदारी नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश है। इसका मतलब है कि भारतीय और अमेरिकी नौसेना अब एक ही प्लेटफॉर्म की जानकारी साझा कर सकेंगे। डील का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि इन विमानों का रखरखाव अब भारत में होगा, जिसे मेक इन इंडिया में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। दरअसल ये डील इसी तरीके से फंसी हुई थी। भारत ने 2 से 3 साल पहले अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि हमें ये विमान चाहिए। अमेरिका ने भारत की बात मान ली, लेकिन वो बातचीत का पहला चरण था। उसके बाद भारत ने टेक्नोलॉजीज और MROs की बातचीत की कि इसे भारत के अंदर सेटअप किया जाए, तब अमेरिका इस डील को होल्ड पर डाल देता है। लेकिन लास्ट ईयर ही खबर सामने निकल के आती है कि पूरी दुनिया में चल रहे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हथियारों की कीमतें बढ़ गई हैं। सबसे पहले अमेरिका ने इसी विमान की कीमत बढ़ाई है और अमेरिका ऐसा पहली बार नहीं कर रहा बल्कि कई बार ऐसा कर चुका है। फिर भारत ने रूस के साथ बातचीत करनी शुरू की कि आप कुछ ऐसे विमान तैयार कर सकते हैं जो कि पूरे हिंद महासागर में हमें मजबूती दे, तो रूस ने कहा कि हम आपके लिए ऐसा काम करके दे देंगे। ये बात अमेरिका को जैसे ही पता चली, अमेरिका ने ट्रेड डील के बाद तुरंत इस डील को फाइनलाइज करने का फैसला लिया और अब ये डील अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। भारत हमेशा की तरह थोड़ा डिस्काउंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है। पहला विमान कब आएगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस डील साइन होने के 2 से 3 साल बाद ही डिलीवरी शुरू होंगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि $3 बिलियन खर्च करके 6 विमान खरीदना भारत
बात का सही फैसला है? क्या हमें ड्रोन्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर P-8I जैसे बड़े विमानों से नौसेना की असली ताकत बढ़ाई जा सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। दूसरी खबर भारत और दक्षिण कोरिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दक्षिण कोरियाई वायुसेना की मशहूर एयर एरोबैटिक टीम ब्लैक ईगल्स अपने 8 घातक T-50B गोल्डन ईगल जेट्स के साथ भारत की धरती पर उतरी है। लेकिन क्या है सिर्फ मामूली ट्रांजिशनल हॉल्ट यानी कि रुकने का स्थान है या फिर इसके पीछे रक्षा क्षेत्र की कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है? जानते हैं सारी डिटेल्स। सबसे पहले जानते हैं कि इन मेहमानों के बारे में। ब्लैक ईगल्स दक्षिण कोरिया की वायुसेना की शान है। ये T-50B जेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। यह एक सुपरसोनिक विमान है यानी कि ध्वनि की गति से भी तेज उड़ सकते हैं। ये टीम सिंगापुर एयर शो अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों के लिए जा रही थी और इसी सफर के दौरान इन्हें जामनगर पर अपना हॉल्ट चुनना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय वायुसेना ने विदेशी मेहमानों का फुल सपोर्ट किया, फुल स्वागत किया। जामनगर एयरबेस स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ इन जेट्स की रिफ्यूलिंग यानी कि ईंधन भरना और तकनीकी सहायता की गई। जब एक देश की वायुसेना दूसरे देश के लड़ाकू विमानों पर लड़ाकू विमान अपने बेस पर रुकने की जगह देती है तो यह गहरे संबंध और भरोसे का प्रतीक होता है। इससे पहले भी सिंगापुर एयर शो के दौरान कई देशों के जेट्स भारत में रुक चुके हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया के एक साथ इन दक्षिण कोरिया का यह मेल जोल कुछ अलग ही संकेत दे रहा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। भारत अपने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए लीड इन फाइटर ट्रेनर की जरूरत है। दक्षिण कोरिया के T-50 और भारत के स्वदेशी तेजस लिफ्ट वर्जन एक सीरीज के विमान हैं। दक्षिण कोरिया अपने विमानों को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहा है। जामनगर में इनका रुकना भारतीय वायुसेना को इन विमानों को करीब से देखने का एक मौका था और इसे आप एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी कह सकते हैं। हालांकि भारत का पूरा ध्यान आत्मनिर्भर भारत पर है, लेकिन भविष्य में ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के लिए दक्षिण कोरिया एक बड़ा पार्टनर बन करके सामने आया है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत और दक्षिण कोरिया के रक्षा संबंध पहले से ही मजबूत हैं। भारतीय वायुसेना का मशहूर वज्र तोप दक्षिण कोरिया की तकनीक पर ही बेस्ड है। मेक इन इंडिया कोरियाई कंपनियां भारत में प्लांट लगाने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक रहती हैं। ब्लैक ईगल का जामनगर में रुकना इस दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करता है। और सबसे अच्छी बात कि इससे पड़ोसी देश पाक को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। दरअसल जामनगर पाक सीमा के करीब है, इसलिए यहाँ किसी भी विदेशी सेना का रुकना बहुत बड़े और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत होता है। भारतीय वायुसेना ने सुनिश्चित किया कि ट्रांजिट के दौरान कोई भी सुरक्षा चूक न हो। यह दर्शाता है कि इंडियन एयरफोर्स की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मिशन को सपोर्ट करने के लिए कितनी तैयारी रखती है। फिलहाल इस चीज पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि भारत के अंदर दक्षिण कोरिया की सेना आखिर क्या करने आई है। बहुत सारे और भी क्वेश्चन उठ रहे थे, तो शायद आपको हर बात का जवाब मिल चुका होगा। निष्कर्ष यह है कि ब्लैक ईगल का यह दौरा भले ही एक बड़ा पड़ाव हो, लेकिन इससे भारत और दक्षिण कोरिया के सैन्य सहयोग की नई सुर्खियां दे दी है। क्या भविष्य में हम इन दोनों देशों के साथ मिलकर के नया फाइटर जेट बनाते हुए दिखेंगे? हाँ और नहीं भी। बाकी समय के साथ भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। अगले कुछ सालों में हम 50,000 रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे और डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए हमें चाहिए एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि कोरिया, जापान, रूस, अमेरिका सभी देशों के साथ मिलकर के हम अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता।